में विकास के क्षेत्र में पीछे हैं और सब इसी का कारण यही है कि हम एकता नहीं रख पाए। अगर हम जैसे हम गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन ने पहल की थी बोर्ड लगाने की। हमने एक जगह बोर्ड लगाया, 2 जगह लगाए, 5 जगह लगाए और आज 10वीं या 11वीं जगह हो सकता है ये बोर्ड। लेकिन हमने उनसे कभी पैसे नहीं लिए या इससे समाज में एकता रखने से आपकी एकता से किसी दूसरे को फायदा नहीं। आप अपने गांव में एकता रखेंगे, आपको मजबूती मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी और आपको ही उसका फायदा मिलेगा। अगर आप यहाँ रहते हैं, उनमें निवास रहता हूँ, लेकिन फायदा आपको ही है। समाज की एकता से आपके समाज को है, आपके गांव को है। इसी से हमारा विकास संभव है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी समाज जो हमसे कहीं पीछे थी, कहीं आगे चली गई और सिर्फ एकता के दम पर ही, क्योंकि वह 10 जने हैं और 10 लोग एक मिलकर रहते हैं। जब तक जिस तरह से 100 के नोट के अगर आप 10 टुकड़े करते होंगे तो वो 10 रुपए हो जाएंगे, लेकिन 10 के नोट को अगर जोड़ के रखोगे तो वो 100 रुपए हो जाएंगे। यही एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और संगठन कोई भी हो, हमारा संगठन है, हम सिर्फ एकता के लिए ही काम करते हैं। आज हम आपके गांव में आए, आपने बोर्ड लगाया, हम चले जाएंगे, लेकिन यह एकता आपके लिए आगे जाकर बहुत फायदे में है। अभी थोड़े दिन पहले का ही मामला है कि जो जयपुर में एक गांव में हमारे समाज की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद उसको दफना दिया गया। और जब समाज के लोगों ने आवाज उठाई तब जाकर उस गड़ी हुई मृत आत्मा को निकाला गया और फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो समाज की एकता की वह ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या होता है एकता से, समाज में एक जुटने से हमें क्या मिलेगा। तो हम हमेशा अपना फायदा ना सोचें, समाज का भी सोचें। क्योंकि समाज में या मैं अकेला या आप नहीं है, समाज जो हम सभी हैं। समाज किसी एक व्यक्ति पे लागू नहीं होता कि मैं खुद ही समाज हूँ, आप खुद ही समाज है। हम सब परिवार है और हम ही समाज है। और जब समाज का विकास होगा तभी हम आगे जाएंगे। क्योंकि हम जब तक सिर्फ अंगूठा छापते रहेंगे, नेताओं को जिताते रहेंगे, तो एक दिन आएंगे हाथ हिला के चले जाएंगे, आपको क्या मिलेगा। आज हम देखते हैं कि जितने भी समाज जो काफी चुनाव में अपने अपने समाज अपने अपने फायदे लेती है, अपने अपने समाज का भला करती है, तो सब हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और जब समाज सेवा की बात आती है, बहुत सी जगह होता है कि वो तो मेरा साथ नहीं देते, 4 लोग इकट्ठे नहीं होते, या फिर कोई कार्यक्रम करना होता तो कोई मेरे साथ नहीं जाता, कोई मेरा साथ नहीं देता। तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे कि मुझे करना है, जब तक आपका साथ दूसरा भी नहीं देगा। मजबूत हमें खुद को होना है। हम कब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे। अगर हमें कमाना है तो हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते कि वो मुझे कमा के खिलाए। घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई कराना है, तो सब अपने दम पर ही होते हैं। तो समाज सेवा या समाज का काम हम अपने दम पर ही करें, ना कि किसी के भरोसे रहकर। हम चाहे अकेले हैं, लेकिन जब आप सेवा करेंगे, जब आप समाज सेवा का संकल्प लेंगे, जब आप काम करने का बीड़ा उठाएंगे, तो आपका साथ 10 लोग थे। इस गांव में आज हम सभी पहली बार आए हैं, लगभग हमने देखा भी नहीं था। और जब हमारी लक्ष्मीनारायण जी से बात हुई थी तो हम इन्हें जानते भी नहीं थे। एक सिर्फ फोन पर इन्होंने हमारा फोटो देखा था और उसके जरिए हमने बात कर ली थी। इसके बाद ये हमारे कार्यक्रम में आए, उसके बाद हमारी बात हुई बोर्ड लगाना है। और आज देखिए एक फोन के जरिए, एक मुलाकात के जरिए, एक सेवा भाव के जरिए हम आपके बीच आ गए। हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ हमें एक प्रेम चाहिए, एक एकता चाहिए, और वह सब आपके लिए ही है। आप एकता रखेंगे, आपके काम आएगी। आप एकता रखेंगे, आपके समाज की ताकत यहीं से बढ़ेगी, आपके गांव से बढ़ेगी, आपके क्षेत्र से बढ़ेगी। क्योंकि एकता में ही ताकत है। जब तक हम बटे रहेंगे, जब तक कोई ताकत नहीं होगी। इसका फायदा आपको शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अपने घर परिवार के क्षेत्र में, सब जगह होगा। अपने बच्चों के क्षेत्र में आज जैसे ही हम समाधि स्थल पर बोर्ड लगाए, तो समाधि स्थल पर बोर्ड लगाने का मतलब ये है कि हमारा लाइसेंस है। आज उस जगह को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज जब हम असलियत में देखने जाते हैं तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हमारे पास तो इतनी सारी जगह हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कितने ही समाधि स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जगह ही नहीं। या तो लोग इधर उधर भटकते फिरना है, या फिर आवेदन देंगे, या जरा सी जगह में वहीं के वहीं खोद के गाड़ेंगे। लेकिन हम आज से ही इसके प्रति जागरूक हों, आज से ही इसके प्रति सोचें। क्योंकि आने वाले 10 सालों में हमसे कोई जगह छीन भी सकता है या कम भी पड़ सकती है। और अगर
हमसे जगह छीन ली गई, और जब आपको लगेगा कि 10 साल बाद हमें हमारे समाज के व्यक्ति को जलाना पड़ रहा है, तो आपके दिल पे क्या लगेगी? अगर हमें जलाना पड़ेगा तो उसके लिए आज बहुत से ऐसे गांव हैं जो जलाने के चक्कर में समाज से बाहर हो गए। हमारे क्षेत्र में कितने ही गांव हैं जो जलाते हैं, उनसे लोग बात नहीं करते, और फिर हम तो नाथ हैं, हमको जलाने के लिए बने ही नहीं है। और दुनिया में तो नाथ जो है उसको सर्वोपरि कहते थे कि राजाओं के गुरु, राजगुरु जो नाथ होते हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। जब राजा पुराने जमाने में अपना राजपाट चलाते थे तो नाथ समाज के गुरुओं से कहते थे, और गुरुओं के हिसाब से चलते थे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। वही हम पिछड़ते गए, और जो हमारे जगह हुआ करते थे वही आज हमारे गुरुओं की जगह लेते जा रहे हैं। और सिर्फ इसका कारण यह है कि हम जागरूक नहीं, हम सोचते नहीं, हम अपने परिवार के साथ समाज की नहीं सोचते कि हमारी समाज में एकजुटता रहेगी, क्योंकि समाज ही हमारा परिवार है। 4 लोगों के परिवार से कोई परिवार नहीं बनता। समाज सबके लिए एक है, और समाज सबके लिए, समाज में सेवा करने का अधिकार सबको है, सबका कर्तव्य है, और सबका धर्म भी। आप चाहे कितनी उम्र के हो, कोई भी उम्र हो, लेकिन समाज के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, सेवा मायने रखती है। बुजुर्ग व्यक्ति का भी धर्म है कि अपने समाज के प्रति सेवा करें, बच्चे का भी है। मेरी ही उम्र आप सभी जितने उपस्थित है बहुत से लोगों से कम है, किन्हीं से ज्यादा है, किन्हीं से कम है, किन्हीं के बच्चों बराबर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक भाव है। जैसे आज हम अगर असलियत में जाएंगे तो अपनी समाज को छोड़ के दूसरी समाज में जब हम बात करते हैं तो एक 5 साल 7 साल के बच्चों को भी पता रहती है कि हमारे समाज में क्या होता है, हमारी समाज में हमको कैसे आगे बढ़ाना है, और हमारी समाज के लिए हमें क्या क्या करना है। आज हम ना जागरूक होकर हमारे भगवान को भी भूलते चले जा रहे हैं कि कितने ही घर ऐसे हैं ना समाज के जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तस्वीर नहीं है, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें आरती नहीं आती है, कितने ही गांव ऐसे हैं जहाँ पर धर्मशालाएं नहीं है, मंदिर नहीं है। और इसका कारण आज नहीं है, इसका कारण कहीं से चले आ रहा है, क्योंकि हमने एकता नहीं रखी। आज दूसरे समाज एकता रखकर धर्मशालाएं पा रहे हैं, मंदिर पा रहे हैं, अपने लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवा रहे हैं, अपने समाज का हर चुनाव में फायदा ले रहे हैं, और हम सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बस मुझे जीना है, दिन पे दिन जाते जा रहे हैं, महीने पे महीने जाते जा रहे हैं, और साल पे साल जाते जा रहे हैं। हम भी वही हैं, समाज भी वही है, और वही हम आखिरी में बात करते हैं कि दूसरी समाज आगे चले गई और हम वहीं के वहीं रह गए। खास तो हमने प्रयास नहीं किया, और प्रयास के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। आज जब तक हम किसी दूसरे पे निर्भर रहेंगे कि 4 लोग आएंगे, फिर समाज का भला करेंगे, फिर समाज की सेवा करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो 4 लोग यूँ सोचेंगे कि यह समाज में आगे बढ़े तो हम आए, या समाज में सेवा करे तो हम इनका साथ दें, क्योंकि बिना हमारे तैयार हुए कोई हमारा साथ नहीं देगा। आज आपके गांव से बोर्ड बनाया, हमको बुलाया तो हम 4 की जगह 10 आए। अगर हम ही कहते हैं कि हम बोर्ड लगाने आएंगे तो ऐसा कब तक चलता है, हम कभी आते ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आपके प्रयास से ही सब हुआ है, इसलिए प्रयास करना व्यक्ति को खुद को जरूरी है। हम अपने मन में भाव रखें, क्योंकि समाज हमारा परिवार, हमारा घर हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा सोचते हैं, और हम पीछे ना रहे, इसके लिए हमें सोचना जरूरी है कि कहीं ना कहीं समाज में हमारी एकता जरूरी है। हर समाज में एकता है, हर समाज अपने अपने काम करती है, और हम देखते हैं, हम समझते हैं और बात भी करते हैं कि समाज आगे है, उनके समाज आगे हैं, उनकी धर्मशाला है, उनके मंदिर है, उनकी नौकरियां हैं, उनका घर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हम अपने आप पे लागू नहीं करते। जब हम अपने आप से सोचेंगे कि उनने जो किया वो मुझे करना है, उनने जो सोचा वो हमें करना है, और गिनती ना गिने हम, क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि हम सिर्फ 10 ही लोग हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यूँ सोचेंगे मैं अकेला ही 10 के बराबर। जैसे हनुमान जी ने लंका पार की थी, जब हनुमान जी किसी को साथ लेकर नहीं गए, हनुमान जी अकेले ही गए थे, और पूरी लंका में आग लगा के गए, क्योंकि उन्हें श्री राम पर भरोसा था और श्री राम को उन पर था। भरोसा दोनों तरफ होता, भगवान को श्री राम पर भरोसा और श्री राम को हनुमान पर भरोसा। तो भरोसा हमें अपने आप से जागृत करना है, किसी दूसरे से नहीं। हम भरोसा रखेंगे, सामने वाला भरोसा